Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। One more time I welcome all of you to listen God's word. एक बार फिर से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। If you listen this word carefully, अगर आप बड़े ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे, these are all God's word. ये तो परमेश्वर का वचन है। God said, परमेश्वर ने कहा, my son, he says very lovingly, he says, I like it. Proverbs chapter 4 verse 20 and 21. नीति वचन 4, 20 और 21 में बड़े प्रेम से कहता है कि मेरे पुत्र, परमेश्वर बड़े प्रेम से यहाँ पर कहते हैं, माई सन, गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स, incline your ears to my sayings, do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहाँ पर बड़े प्रेम से कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण See होती how हैं। dearly, how lovingly our heavenly Father, God Almighty, calls you and talk to us. देखिए कितने प्रेम से, कितने प्यार से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता हमें बुलाते हैं और वो हमसे इस तरह से बातें करते हैं। My son, हे मेरे पुत्र, my son. मेरे पुत्र, You might have not heard such a voice throughout your life. शायद आपने अपने पूरे जीवन भर इस तरह की कोई भी आवाज़ नहीं सुनी होगी। Somebody has called you, my son. किसी ने आपको कहा होगा, हे मेरे बेटे। They may call you by name. शायद वो आपका नाम लेकर पुकारे। They may say sometime, oh bete, son, my son. कई बार शायद वो कहे कि हे बेटे, मेरे पुत्र, मेरे बेटे। But from the heart, लेकिन हृदय की गहराई से God, परमेश्वर, the creator of the world, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सृष्टि बनाई, he calls you, वो आपको पुकारते हैं, my son, हे मेरे पुत्र, attend to my word. मेरे वचन ध्यान धर के सुन। What I speak, attend you to my word. मैं जो कह रहा हूँ उसे तू ध्यान धर के सुन Incline your ear to my saying. और अपना कान मेरी बातों पर लगा। That's what God is saying. परमेश्वर यही तो कह रहे हैं, Attend to what I say. मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान धर के सुन। Why he said, वो ऐसा क्यों कहते हैं? if you find it, क्योंकि अगर आप उसे खोज ले that is your life. तो वो आपका जीवन है, That is life. और यही तो जीवन है, That is health to all your flesh. और यही तो जो भी इसे पाता है उसके शरीर के तंदुरुस्ती का कारण होता है। That it shows to us. ये वचन हमें यहाँ पर बताता है, What may be the reason? इसका कारण क्या हो सकता है? But God's word says परमेश्वर का वचन कहता that है is health to your flesh, health to all your flesh. कि ये तो आपके पूरे शरीर के लिए तंदुरुस्ती का कारण है। What is that? ये क्या है? Hearing attentively his word, what he speaks. परमेश्वर जो कुछ भी कहते हैं बड़े ध्यान से उसके वचन को सुनना, यही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। That's why the words are coming to you. और इसलिए ये वचन आपके पास आते हैं। This good news is preached all over the world. ये सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार किया जाता है। Daily it is coming to the people. प्रतिदिन ये लोगों तक आता है, हर एक दिन लोगों तक पहुंचता When है। what they have to do, they have to listen the word, उन्हें क्या करना है? बस वचन ध्यान से सुनना है, hear the word. वचन सुनना है। They attentively listen and hear the word बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है and understand what he is speaking of. और वो जो कह रहे हैं उसे समझना है। That is life. यही तो जीवन है, That is life. यही जीवन है। Beloved, प्रिय लोगों, one day एक दिन from this body इस देह से you will come out. आप बाहर आ जाएंगे। You may be anybody. शायद आप कोई भी क्यों ना हो। In short way, I want to conclude it and tell to you what will happen. मैं संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्या होगा।
मैं इससे बहुत ही कम समय में आपको बताना चाहता हूँ। Once you come out, एक बार जब इससे बाहर आ जाएंगे इस देह से, body will be disposed of. तो जो देह है वो तो खत्म कर दी जाएगी। There are two places prepared in the world. तो दुनिया में केवल 2 ही जगह आपके लिए तैयार की गई है, That is eternal. जो कि अनंत काल की है, हमेशा की हैं। The person may go to one place certainly. और जो मनुष्य है वो तो निश्चय ही एक जगह पर जरूर जाएगा, एक स्थान में जाएगा। Surely, निश्चय ही any one of the place. कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, इनमें से वो एक जगह पर जरूर जाएगा। Sure. निश्चय ही। But where he has to go, लेकिन उसे कहाँ पर जाना it है, is all on your choice. ये सब आपके चुनाव पर आधारित होता है। It is your decision. यह आपका निर्णय है। Listen carefully. इसे गौर से सुनिए। It is in your hand यह आपके हाथों में है where to go. कि कहाँ पर जाएं। I'll tell you what it is written. मैं आपको बताऊं क्या लिखा है। You'll read, आइए पढ़ते you'll हैं। read one word from the Bible. आइए बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं। This has come out of the mouth of Jesus Christ. ये तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन है। This is what he speaks. उसने यही कहा, This is what he told. उसने यही बताया है। Matthew chapter 25:34. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन 34। Then the king will say to those who are on the right hand, on his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। Yeah. हाँ, When you leave the body and go, जब आप अपनी देह को छोड़कर चले जाएंगे a day will come. तो एक दिन आएगा, The king will say to you, वो राजा आपसे कहेगा, Come, blessed of my Father. आओ हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम यहाँ पर आओ। Come, आओ blessed of my Father. हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम आओ। इस तरह से वो कहेगा, Come, आओ inherit kingdom prepared for you from the foundation of the world. और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। That means इसका मतलब every single person those who are living on this earth, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रह रहा है, all these people, ये सभी जो लोग हैं, every one of you, आप में से हर एक व्यक्ति, whether you may be rich, poor, educated, uneducated, whatever it may be, चाहे आप धनी हो, कंगाल हो, पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, या आप जो कोई भी हो, for you, आपके लिए God prepared a kingdom परमेश्वर ने आपके लिए एक राज्य तैयार करके रखा है from the foundation of the world. जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। Do you know that kingdom is waiting for you? क्या आप जानते हैं कि वो राज्य आपका इंतजार कर रहा है? That you have to go and rule that kingdom. आपको जाकर उस राज्य में अधिकार करते जाना है। You have to go there and rule that kingdom forever and ever. आपको उस राज्य में जाकर हमेशा हमेशा के लिए राज्य करना है। Think of it. इसके बारे में सोचिए, Who is qualified for that? कौन इसके लिए योग्य है? The blessed of my Father. ये वही है जो कि मेरे पिता के धन्य लोग हैं। Blessed of my Father. मेरे पिता के धन्य लोग। Who is the blessed of the Father now? अब ये पिता के धन्य लोग कौन हैं? Bible says. बाइबल कहती है, Psalm chapter 32, भजन संहिता अध्याय 32 verse 1 and 2. वचन 1 और 2। It says, ये वचन इस तरह से कहता है, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is he. You see the question. Blessed is he whose transgression is forgiven, his sin is forgiven, his sin is covered, the transgression is covered.
Blessed is the man to whom Lord does not impute iniquity. Blessed is the man whom God does not impute iniquity. And whose spirit there is no deceit. In spirit, no deceit. Who is the blessed man? क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। इस तरह से ये वचन कहता है। Who is blessed? धन्य कौन है? Whose sin is forgiven. जिसका अपराध क्षमा किया गया हो वो धन्य है। Beloved, प्रिय लोगों, understand it, इस बात को समझ लीजिए, know it. इसे जान लीजिए। All the people those who are born on this earth, सभी लोग जो कि इस पृथ्वी पर जन्मे हैं because of one man, एक मनुष्य के कारण, every person born in sin. हर एक व्यक्ति तो पाप में पैदा हुआ है। The people those whose sins are forgiven, ऐसे लोग जिनके पाप क्षमा किए गए हैं, all the sins are covered, उनके सारे पाप ढांप दिए गए हैं, they are blessed. वो धन्य हैं। They are blessed of the Father. वो पिता के धन्य लोग हैं। For them, उनके लिए God परमेश्वर ने has already prepared a kingdom for you from the foundation of the world. उसने जगत की उत्पत्ति के पहले से आपके लिए एक राज्य तैयार करके रखा है। Have you heard of it? क्या आपने इसके बारे में सुना है? You may have earned the whole world today. शायद आज आप पूरी दुनिया कमा ले, इसे आप ले ले। You may be living in a palatial house. शायद आप बड़े राजमहल जैसे घर में रह रहे हैं, आपका घर इतना बड़ा You may है, be living any kind of huts. या फिर आप हो सकता है किसी तरह की झोपड़ी में रह रहे हैं। You are not satisfied. आप संतुष्ट नहीं हैं। You will never be satisfied. आप संतुष्ट नहीं होंगे। Why? क्यों? Because क्योंकि there is already a kingdom prepared for you. You have to go there and rule in the kingdom. आपके लिए एक राज्य पहले से तैयार किया गया है, आपको जाकर उस राज्य में अधिकार करना है। And you should go there. आपको वहां जाना चाहिए। Already available. वो तो पहले से उपलब्ध है। Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? This is one place. ये एक जगह है। Number 2. नंबर 2, The Bible says, बाइबल ये कहती है, Matthew chapter 25 verse 41. मत्ती अध्याय 25 वचन 41 में इस तरह से बाइबल हमें बताती है। Listen. Then he will also say to those on the left hand, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. अब इसे आप ज़रा गौर से सुनिए। यहाँ पर ये कहता है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यानी तुम उस अनंत आग में चले जाओ। See here what is written. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। The king will say, एक राजा कहेगा, You cursed people, हे श्रापित लोगों, depart from me मेरे सामने से चले into जाओ the everlasting fire prepared for the devil and his angels. उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, उस आग में चले जाओ। Who will go there? वहां पर कौन जाएगा? Cursed, श्रापित लोग जाएंगे। cursed people. श्रापित लोग वहां पर जाएंगे। One day एक the दिन king will say, वो राजा कहेगा, Depart from me. मेरे सामने से चले Don't जाओ, come nearby. मेरे पास मत आना। Into the everlasting fire उस अनंत काल की आग में that चले is जाओ prepared for the devil and his angels. जो कि शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। Now look at it now. अब इसकी ओर जरा देखिए। One day, एक दिन surely निश्चय ही you will leave your body and go. आप अपनी देह को छोड़कर चले जाएंगे। The two places prepared. दो जगह तैयार की गई हैं। One place एक जगह prepared for you वो आपके लिए तैयार की गई from है the foundation of the world. जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। It is a kingdom. ये तो एक It राज्य is है, an eternal kingdom. ये तो अनंत काल का It राज्य is है prepared for you. जो आपके लिए तैयार किया गया There है। is another place. और फिर एक और जगह है, It is a prepared for the devil and his angels eternal fire. ये तो शैतान और उसके दूतों के लिए है और ये तो अनंत काल की जगह है, अनंत काल की आग की जगह है। Who will go?
वहां कौन जाएगा? One side for obtain the kingdom, it is for the blessed of the Father. देखिए, पिता के धन्य लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य होगा और वो तो आशीष की जगह होगी। Another one prepared और दूसरी जगह जो तैयार की गई है, for the devil and his angels. ये तो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। Who will go there? वहां पर कौन जाएगा? Cursed of the people go there. जो श्रापित लोग हैं वो वहां पर जाएंगे। Then who is this cursed man? तो ये श्रापित लोग कौन हैं? Hello, हेलो, very serious, बहुत ही गंभीर बात है, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। With a humble heart and with the love of God, let me say this word to you. बड़े नम्र हृदय और परमेश्वर के प्रेम के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, Which is written, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ which is written in the Bible. जो कि बाइबल में लिखी है। Who is the cursed man? अब ये श्रापित व्यक्ति कौन है? Do you know? क्या आप जानते हैं? We'll read one word from the Bible. 1 Corinthians chapter 16 verse 22. आइए बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 22। आइए इस वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं। If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. O Lord come. अब गौर से सुनिए, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो श्रापित है। हे हमारे प्रभु आ। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। You see, have you read it? क्या आपने इसे पढ़ा है? Anyone, कोई भी, if anyone यदि कोई भी who doesn't love the Lord Jesus Christ, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम न रखें he is a cursed man. तो वो तो श्रापित व्यक्ति है। All my beloved, those who are under my voice, मेरे सभी प्रिय लोगों, जो आप मेरी आवाज अभी इस समय सुन रहे हैं, this word is coming to you ये वचन आपके लिए आ रहा है from the Bible, बाइबल में से, God's word. परमेश्वर के वचन से। That means you should know this. इसका मतलब आपको इसे जानना You होगा। should not be ignorant about it. आपको इसके बारे में अनजान नहीं रहना चाहिए, इससे अनभिज्ञ नहीं रहना है। God said, my son, परमेश्वर ने कहा, मेरे पुत्र, attend to my word. मेरे वचन ध्यान धर के सुन, Incline your ear to my saying. मेरी बातों पर तू अपने कान लगा। Those who find it, जिन्हें ये मिल जाते हैं that is life. तो ये उनके लिए जीवन है। That is life. ये जीवन That है। is health to all your flesh. ये तो उनके शरीर के लिए तंदुरुस्ती है। Here it says, if anyone doesn't love the Lord Jesus, he is a cursed person. यहाँ पर ये कहता है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता है तो वो श्रापित व्यक्ति है। We can ask a question to ourselves. आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, Do I really love the Lord Jesus Christ? क्या मैं सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ? You may be a Christian. शायद आप क्रिश्चियन हो, You may go to church. शायद आप चर्च में जाते Ask हो। yourself a question. अपने आप से ये सवाल पूछिए, Do I really love the Lord Jesus Christ? क्या मैं सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूँ? If any man doesn't love the Lord Jesus, यदि कोई मनुष्य प्रभु यीशु से प्रेम नहीं रखता है he is considered to be a cursed man. तो उसे एक श्रापित व्यक्ति माना जाता है। Like one day the king will say, और एक दिन वो राजा उससे कहेगा, that is a destination for him. ये तो उस व्यक्ति के लिए मंजिल है, Depart from me. मुझसे दूर चले जाओ, Depart from my presence मेरी उपस्थिति से दूर चले into जाओ, the everlasting fire उस अनंत काल की आग में चले जाओ, prepared for the devil and his angels. जो कि शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। It is not prepared for you. ये आपके लिए तैयार नहीं की गई It है, is prepared for the devil and his angels. ये तो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। But the other place, लेकिन दूसरी जगह blessed of the Father, जो पिता के धन्य लोग हैं come, वो आए inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. और वो उस राज्य के अधिकारी हो जाए जो कि उनके लिए जगत की उत्पत्ति के पहले से ही तैयार किया गया है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, for in the last 2000 years, पिछले 2000 साल से everywhere हर जगह पर gospel is preached, सुसमाचार प्रचार हो रहा है, Jesus is preached, यीशु का प्रचार हो this रहा है। good news is preached. ये सुसमाचार For प्रचार हो रहा है। what? किस लिए?
save the life of the people, कि लोगों का जीवन बचाया जाए, to open the mind and understanding of the people, ताकि लोगों का मन और उनकी समझ खोली जाए, so that they may able to know the truth, ताकि वो सत्य को जान so सके, that they may able to save their own life. ताकि वो खुद का जीवन जो है उसे बचा सके, They may take a decision by themselves. ताकि वो खुद निर्णय ले सके। It's in your hand. ये सब तो आपके हाथों में है। What do you want? आपको क्या चाहिए? Which place you have to go after leaving the body? आप इस देह को छोड़कर जाने के बाद कहाँ पर जाना It's चाहते up हैं? to you. ये आप पर है, It's in your hand. ये आपके हाथों में है। That is important than anything of the whole world. ये तो पूरी दुनिया में बाकी सारी बातों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Jesus said, यीशु ने you कहा, own the whole world. तुम अगर पूरी दुनिया को कमा लो, And one day, लेकिन एक दिन if you are thrown into the lake of fire, what is the use of अगर it? तुम्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा तो फिर ये क्या है? You have lost your life. आप तो अपना जीवन पूरी तरह से खो देंगे। What is the use of it? जबकि कहिए इसके विपरीत, You have earned nothing in the world, आपने दुनिया में कुछ भी नहीं कमाया, but you only love the Lord Jesus. बस प्रभु यीशु से प्रेम रखा, You believe the Lord Jesus. प्रभु यीशु पर विश्वास किया, Your sins have been washed away. आपके पाप धो दिए गए, God has forgiven your sin. परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया You है, are considered to be blessed of the Father. आपको पिता का धन्य माना गया है, Then you will go and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. तो आप जाकर उस राज्य के अधिकारी होंगे जो जगत की उत्पत्ति के पहले से आपके लिए तैयार करके रखा है। What do you want, brother? आपको क्या चाहिए मेरे भाई, What do you want, my sister? मेरी बहन, आपको क्या चाहिए? Which place you want to go? आप किस जगह पर जाना चाहते हैं? Where is your mind? आपका मन कहाँ पर है? Where is your mind? आपका मन कहाँ पर है? Jesus says, यीशु ने कहा Mark chapter 1:15, मरकुस 1:15 में, turn your mind to God. अपना मन प्रभु की ओर लगाएं, Turn your mind to God's word अपना मन परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, and believe the good news. सुसमाचार पर विश्वास करें, Believe the good news. सुसमाचार पर विश्वास This करें। good news is God already forgiven your sin. और ये सुसमाचार यही है कि परमेश्वर ने आपके पापों को पहले ही क्षमा कर दिया When है, Jesus came और यीशु मसीह आए by his blood, उसके लहू के द्वारा, in the blood, उस लहू में, through his blood, उसके लहू के he has द्वारा already washed your sin. उसने आपके पापों को धो दिया है, He already forgiven. उसने आपको क्षमा किया। God will never remember the sin anymore to you. परमेश्वर अभी आपके लिए कोई भी पापों को स्मरण नहीं करेंगे। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 5, अध्याय 5 18 and 19. वचन 18 और 19 देखिए। Listen this word. Now all things are of God, All things are of God. who has reconciled us to himself He has already reconciled us to himself through Jesus Christ, through Jesus Christ. and has given us the ministry of He reconciliation. has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, God was in Christ, reconciling the world to himself, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, the not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. and he has committed us the word of reconciliation. ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इस तरह से दूसरा कुरिन्थियों 5, 18 और 19 कहता है। Beloved, प्रिय लोगों, God doesn't impute iniquity on anybody and only telling reconcile to God. परमेश्वर किसी का अधर्म किसी के ऊपर नहीं रखता, और वो तो केवल मेल मिलाप के बारे में ही यहाँ पर कहते हैं। That's what it is written. यहाँ पर यही तो लिखा हुआ Psalm है। 32 verse 2, you read it. In man in whom God doesn't impute iniquity. भजन संहिता अध्याय 32 वचन 2 हमने पहले ही पढ़ा है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। They are all blessed.
वो सब धन्य हैं। So the blessed people, तो जो धन्य लोग हैं, God will not say you are a sinner. He don't consider all these things because it's all been washed away. तो परमेश्वर इनके पापों और अधर्मों का लेखा नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पापों को क्षमा कर दिया गया है। You are all blessed. वो सब धन्य हैं। Kingdom is prepared for you. ये राज्य आपके लिए तैयार किया गया Now है। the choice. अब चुनाव आपका है। Where do you want to go? आप कहाँ पर जाना चाहते What हैं? do you want? आपको क्या चाहिए? Take a decision आप निर्णय लीजिए today, आज ही, right now. अभी इस समय। Call upon the name Jesus. यीशु के नाम को पुकारिए। Just tell him, बस उससे कहिए, Oh Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह। Everyone from the heart you say, Jesus, सब लोग अपने दिल की गहराई से Lord, कहिए, Jesus, यीशु, you are my Lord. आप मेरे प्रभु हैं। You are Lord of my life. आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। You gave your life आपने अपना जीवन दे दिया है। and you gave your life आपने अपना जीवन दे for दिया my है sake. मेरे लिए। I thank you, Father. मैं धन्यवाद देता हूँ I पिता। accept you. मैं आपको स्वीकार करता You हूँ। are the Lord of my life. आप तो मेरे जीवन के प्रभु हैं। You rose from the dead आप मुर्दों में से जी उठे हैं and you are alive. और आप जीवित हैं। Jesus, यीशु, you are alive. आप जीवित हैं। I also will live. मैं भी जीवित रहूंगा। I need you. मुझे आपकी जरूरत I है। accepted you. मैं आपको स्वीकार करता हूँ। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम He रखा gave his son Jesus Christ. कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया Those whosoever believe. कि जो कोई इस पर विश्वास करे। Father, I believe Jesus. पिता, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। I received him मैं उसे स्वीकार करता हूँ as the Lord of my life. मेरे जीवन के प्रभु के रूप में। I will live forever. मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित Thank you, रहूंगा। Heavenly Father. धन्यवाद स्वर्गीय पिता। From this day, इस दिन से आगे I am new. मैं नया बन गया I हूँ। am different. मैं अलग हो गया I हूँ। am blessed. मैं आशीषित हो गया I'll हूँ। live forever. मैं सदा के लिए जीवित I'll रहूंगा। never die. मैं कभी नहीं मरूंगा। Father, thank you. पिता धन्यवाद। You, Satan, हे you शैतान, have no place. तेरी कोई जगह नहीं है। You have deceived me for so many years. तूने इतने सालों से मुझे धोखा दिया था, Not from this day. लेकिन अब आगे नहीं। I know now. अब मैं जान गया I हूँ, will live with God. मैं परमेश्वर के साथ I will रहूंगा rule as a king. और राजा के जैसे राज्य The करूंगा। kingdom which is prepared for me. वो राज्य मेरे लिए तैयार किया The गया है, foundation of the world. जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। Father, thank you. पिता धन्यवाद। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for this great blessing, इस महान आशीष के लिए, great truth. महान सत्य के I लिए। love you, Father. हम आपसे प्रेम करते I हैं पिता। thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I thank you धन्यवाद that देते you हैं are with me. कि आप मेरे साथ हैं। Thank you. धन्यवाद। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, whatever has been shared today, आज आपको जो भी बताया गया है 100% is the truth. ये तो 100% सत्य है। Don't miss it. इसे मत चूकिए। It is your own life. ये आपके जीवन के लिए है। It's in your hand. ये आपके हाथों You में है। have a choice. आपको चुनाव करना You है। have right. आपके पास अधिकार Whatever है। you want to choose, choose. आपको जो भी चुनना है चुन God लीजिए। is there to help you to do the right choice. परमेश्वर सही चुनाव करने में आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध है। You are blessed. आप आशीषित हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन।